उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए मानवेंद्र हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। दिन भले ही बीतते जा रहे हों, लेकिन जख्म लोगों के दिलों में इस कांड को लेकर अभी भी ताजे हैं। पिता की बेदर्दी से हत्या का आरोप बेटे अक्षत पर लगा है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर चर्चा है सिर्फ और सिर्फ मानवेंद्र को मिली दर्दनाक मौत की। 20 फरवरी की सुबह तीसरी मंजिल पर चली एक गोली ने मानवेंद्र सिंह की जान ले ली। आरोप है कि उनके ही बेटे अक्षत ने उनकी लाइसेंसी राइफल से उन्हें मार दिया। हैरानी की बात तो ये रही कि नीचे के कमरों में बाकी का पूरा परिवार यानी अक्षत के चाचा का परिवार सोता रहा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल जो इस केस में उठा वो ये था कि आखिर आरोपी की बहन ने कैसे किसी को कुछ नहीं बताया। ये डर था, सदमा था या कुछ और। इसी बीच पहली बार जब कैमरे के सामने अक्षत आया तो यूपी तक ने भी उससे यही सवाल किया कि क्या इस विभत्स हत्याकांड में उसकी बहन ने भी उसका साथ दिया था। तो सुनिए क्या था अक्षत का रिएक्शन। अक्षत, आप कुछ बताएंगे क्यों मर्डर किया है? बहन को भी धमकाने का आरोप है इस मामले में। अक्षत, क्या इसमें आपकी बहन भी इन्वॉल्व है? बहन इन्वॉल्व है इसमें। ये थोड़ा टेबल। अक्षत, बहन इसमें इन्वॉल्व है आपकी? क्या तो चाची आपने अपनी बहन से क्या कहा था? किया जब घटना किया अक्षत, आपने अपनी बहन से क्या कहा था? जब घटना किया है तब चाची थी अक्षत, आपने अपनी बहन से क्या कहा था? घर पे चाची भी थी जब घटना किया। अक्षत, आपने अपनी बहन से क्या कहा? चलो ये पूरी थ्योरी कहाँ से तुम्हें बनाई? क्या क्यों एक विजुअल बना देख सकते हैं अक्षत जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं इस वक्त, और अक्षत को यहाँ से कोर्ट ले जाएंगे। ये सामान जो बरामद हुआ है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें आरी भी है, इसमें राइफल भी है, इसमें वो सभी सामान है जो अक्षत के घर से बरामद हुआ, और यहीं से अक्षत को ले जाने का काम किया जाएगा। तो अक्षत ने इस सवाल पर सीधे ना में सर हिला दिया, यानी उसके मुताबिक उसकी बहन का इस हत्याकांड में कोई रोल नहीं है। दरअसल पूछताछ में सामने आया कि वारदात के बाद मृतक मानवेंद्र की बेटी कृति कमरे में मौजूद थी। उसने पिता को इतनी बुरी तरह से मौत के घाट उतरते देखा, तड़प तड़प कर मरते देखा, लेकिन वो फिर भी चुप रही। लगभग 40 मिनट तक की पूछताछ के बाद उसके बयान दर्ज किए गए। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये चुप्पी महज डर थी या फिर कोई और दबाव। वो वाकई बुरी तरह सहमी थी या फिर उसने सब कुछ जानते हुए भी सच छिपाया था, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता था कि इनके घर में कुछ बड़ा हुआ है। यहाँ तक कि एक पड़ोस के रहने वाले शख्स ने भी बताया कि मृतक की बेटी इस हत्याकांड के बाद हर रोज उनके यहाँ पढ़ाई करने आती रही। वो पूरी तरह से नॉर्मल दिख रही थी, पढ़ाई करती, खाना खाती और वापस चली जाती। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके घर में कोई हत्या हुई है या उसकी नजरों के सामने उसके पिता की लाश के टुकड़े उसके भाई ने किए हों। यहाँ तक कि उसने अपनी सबसे पक्की सहेली तक को इस बात की भनक नहीं लगने दी। लेकिन अक्षत ने इस मामले में ना में सर हिलाया है। उसके मुताबिक उसकी बहन इस हत्याकांड में कहीं से भी बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। वहीं अक्षत ने मीडिया के सामने ये भी कहा कि पिता को मारकर उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अक्षत को यहाँ से ले जाया जाएगा। ये क्यों किया? ये क्यों किया? पिता अक्षत, को आपने गोली ऐसा मारी क्यों क्यों किया? मारी? क्यों पिता को गोली मारी? क्या कारण रहा? कोई तो कारण रहा होगा। अक्षत, आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? कुछ तो बताइए। गलती से हो गया था। गलती से कैसे हो सकता है? फिलहाल जिस कांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया, उस मामले में आरोपी अक्षत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि ये वारदात 20 फरवरी के आसपास की बताई जा रही है, जब मानवेंद्र सिंह अचानक से लापता हो गए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उसी दिन आरोपी बेटे ग्रेजुएशन कर रहे अक्षत ने घर की तीसरी मंजिल पर अपने पिता को उनकी ही लाइसेंसी राइफल से मौत के घाट उतार दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद उसने शव को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब शरीर ड्रम में फिट नहीं हुआ तो उसने आरी से पिता के हाथ, पैर और सिर काट दिए। इसके बाद अलग अलग हिस्सों को ठिकाने लगाने की साजिश रची गई ताकि किसी को हत्या का शक न हो सके। शव को ड्रम में फिट करने के लिए बेटे ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और पिता के दोनों हाथ काट दिए। इसके बाद भी जब सिर और पैर ड्रम में बाधा बनने लगे तो उसने सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। आरोपी यही नहीं रुका था, वो पिता का कटा हुआ सिर अपनी कार में रखकर घर से 21 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में फेंक आया ताकि शिनाख्त न हो सके। हाथ और पैरों को भी अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया गया था। वारदात को पूरी तरह से छुपाने के लिए शातिर बेटे ने हत्या में इस्तेमाल की गई राइफल को एक गड्ढे में गहरा दबा दिया था। उसे लगा था कि वो पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन कड़ियां जुड़ती गई और खौफनाक सच सामने आता गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और उसकी निशानदेही पर शरीर के हिस्से और हथियार बरामद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीते सोमवार को सामने आए इस हत्याकांड ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है, लेकिन अक्षत ने अपनी बहन की संलिप्तता से साफ इनकार कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी तक के लिए समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।